हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे। दो वीडियोस हमारे हो गए थे, पार्ट 2 और पार्ट ये थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम क्या बात करेंगे? इस पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर पढ़ना है तो केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था? केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन थी, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कहते हैं, उनको पढ़ रहे, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट्स पता होना चाहिए। कम से कम 20 एलिमेंट्स या 20 एलिमेंट्स हमें जब तक याद नहीं रहेगा हम कोई भी रिएक्शंस नहीं कंप्लीट कर सकते। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर 1 से 20 तक के एलिमेंट्स है। कितने हैं? 1 से 20 तक के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जब तक इनको याद नहीं करेंगे तब तक हम केमिस्ट्री में एक भी इक्वेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 20 एलिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे हमारा हो जाता है, पहला है हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का B। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो भी एलिमेंट्स हमें याद रहेगा उसका हमें जब तक सिंबल नहीं याद है हम केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, ना तो हम बता सकते कि किसका होगा। जैसे कह देता है अगर B किसका होता है, तो B जब हमें यही नहीं पता B है किसका, तो फिर कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीरीज में, किसमें? एक सीरीज में हमें एलिमेंट्स के याद करना पड़ेगा। जो एलिमेंट्स इनको याद करना पड़ेगा इनका सिंबल के साथ। कैसे? सिंबल्स के साथ याद करना पड़ेगा, तभी जा करके हम केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से 20 तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? यहाँ पर सीरीज होता है, ये याद रखना है। यही क्या है? इसकी सीरीज भी है और ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ पर जब भी हम क्या करेंगे, किसी के साथ कोई भी एलिमेंट से अगर रिएक्शन कराएंगे तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सिंबल्स पता होना चाहिए, क्योंकि सिंबल्स के ही आधार पर अक्सर रिएक्शन कराई जाती है। जैसे बोल दिया हीलियम, तो He बोला उसने, He को क्या बोलते हैं? ही मत बोल लेना, इंग्लिश में ही का मतलब हुआ होता है वो काम नहीं करना है। यहाँ पर क्या काम करना है? ही का He का मतलब हो गया हीलियम। क्या हो गया? हीलियम होता है। इस तरह से सभी एलिमेंट्स का जब तक हमें सिंबल्स के साथ याद नहीं होगा, और साथ में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है एटॉमिक नंबर सीरीज में याद होना चाहिए। कैसे? एक सीरीज में जब तक हमें याद नहीं रहेगा तब तक हम केमिकल रिएक्शंस को, जो चैप्टर है उसे हम समझ नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर इसको जब तैयार हो जाएगा, इसको तैयार करने के बाद फिर क्या करना है? इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यहाँ पर ये होता है, जो ये लिखे एटॉमिक नंबर, ये जो लिखा हुआ है, ये एटॉमिक नंबर जो है, ये एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये भी अक्सर पूछ लेता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है। ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर इक्वल होता है, जैसे 1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। किसके किसके? एक तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और दूसरा जो प्रोटॉन होता है उसके इक्वल भी होता है। इस वजह से हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी याद करेंगे एक सीरीज में याद करना है, और ये सीरीज क्या करेगा? हमें केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करेगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या चीज है? इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा जाएगा। एटम जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, वैलेंसी किस तरह से निकाली जाती है, ये चीज समझेंगे इसके बाद। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें क्या समझना है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, एटम का जो होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए एटम्स का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर एटम्स के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सबसे पहले जो मिडिल में होता है इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसे क्या बोला जाता है? ये न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में पाया कौन जाता है? तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन पाया जाएगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है भैया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये जो होते हैं इन्हें क्या बोल देते हैं? इनको शेल बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियस के पास होगा ये फर्स्ट सेल कहलाता है, ये सेकंड सेल कहलाएगा, ये थर्ड कहलाएगा और ये फोर्थ सेल कहलाता है। अब यहाँ पर जो के सेल होता है, के सेल है फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट जो सेल होता है, फर्स्ट सेल होगा उसे कौन सा सेल बोलते हैं? के बोलते हैं। जो सेकंड सेल होता है उसको कौन सा बोलेंगे? एल सेल बोलते हैं। और जो थर्ड होता है उसको एम सेल बोलते हैं।
और जो उसके बाद नेक्स्ट होता है भैया वो कौन सा हो जाएगा, वो n सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए k सेल, l सेल, m सेल, n सेल। इनका हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट सेल है, पहला सेल है, तो पहले सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है। कितना भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है। उसके बाद तो दूसरा सेल होता है जिसको एल सेल बोलते हैं या एल ऑर्बिट्स भी बोला जा सकता है, ऑर्बिटल भी बोलते हैं, बहुत लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, शेल भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद जो एन सेल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद जो फोर्थ सेल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये तो हमें पता चल गया, याद भी होना चाहिए। हमें पता चल गया, याद भी होना चाहिए। लेकिन अब यह है कि मान लिया हमें याद नहीं है, क्या नहीं है, याद नहीं है। तो अगर याद नहीं है, मान लिया एल सेल है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं लेकिन याद नहीं है, तो जब याद नहीं है तब कैसे भरेंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला कौन सा होता है, वो चीज देखते हैं। फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। n क्या बताता है, n बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल। क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल। तो अगर हमें ये नहीं पता है कि कौन से सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पता होगा भैया, 2n²। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है कैसे पहचानेंगे, जैसे कह दिया k सेल, तो k सेल कौन सा होता है, पहला सेल होता है, और दूसरा एल सेल होता है, और m जो होता है तीसरा सेल होता है, n जो होता है चौथा सेल होता है। ठीक है। अब मान लिया हमें निकालना है, मान लिया टीचर ने कहा मान लिया टीचर ने कहा कि भैया ये बताओ फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्या होगा, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4 मतलब n कितना, 4। हमें फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला पता है 2n²। तो n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इस 4 को क्या कर देंगे, n की जगह पर रख दिया जाएगा, और जब रख दिया जाएगा तो 2 into 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n² होता है, तो अगर 4 यहाँ रख देंगे और 2 से स्क्वायर कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 को 2 से जब इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें कैसे पता चला, फॉर्मूला के द्वारा। फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। अगर नहीं पता है तो हमें ये फॉर्मूला याद कर लेना होगा। मान लिया पहला सेल है तो n की जगह पर 1 रख देंगे, दूसरा सेल है 2 रख दिया जाएगा, तीसरा सेल है तो 3 रख दिया जाएगा, चौथा सेल है तो 4 रख दिया जाएगा। उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, 2 से इंटू कर दिया जाएगा। तो देख रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, कितने आए, 32। चौथा ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ सेल है n में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, उसके लिए हमें सेल याद होना चाहिए कि पहला सेल कौन सा होता है, दूसरा सेल कौन सा होता है, तीसरा सेल कौन सा होता है, चौथा सेल। पहला सेल K सेल हो जाएगा, दूसरा L सेल हो जाएगा, तीसरा M सेल हो जाएगा, और जो चौथा जो होता है कौन सा हो जाएगा, N सेल हो जाएगा। तब जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब करेंगे। अब यहाँ पर तब जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है और किस तरह से वैलेंसी निकाली जाती है। अब ये इसके बाद सीखा जाएगा। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कहां से कहां तक करना है, 1 से 20 तक करना है। तो 1 से 20 तक करने के लिए सबसे पहला कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, ये डायटोमिक होता है, इस वजह से H2 लगा दिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो क्या पता होना चाहिए, वो है एटॉमिक नंबर। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होने से जब तक एटॉमिक नंबर हमें नहीं आएगा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, वैलेंसी नहीं निकाल सकते और केमिकल रिएक्शन तो करना ही भूल जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले है हाइड्रोजन। अब एटॉमिक नंबर जो होता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से भैया रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर Z से जो है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। Z फॉर एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पहला सेल कौन सा आता है, K सेल, दूसरा L, तीसरा कौन सा आया, M सेल। अभी 3 तक ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा सेल भरते हैं, सबसे पहले K सेल से भरा जाता है। जब वो K सेल से भर जाता है तब L सेल भरते हैं। जब L सेल कंप्लीट हो जाता है M सेल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 1 है। 1 क्या है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक जो नंबर होता है किसके इक्वल, एटॉमिक नंबर जो होता है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कैसा होता है, इक्वल होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही प्रोटॉन होगा। अब यहाँ देख रहे हैं पहला कौन सा है, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसमें कितना भरा जाएगा, केवल 1 भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास केवल 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से केवल 1 भरा जाएगा। अब यहाँ पर वैलेंसी अब यहाँ पर वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है ये चीज समझना है। वैलेंसी अक्सर पता नहीं होता है, डेफिनेशन भी नहीं पता होता, तो कैसे निकालें ये भी गड़बड़ हो जाता है। तो समझते हैं वैलेंसी का मतलब क्या होता है। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है द नंबर, NO का मतलब यहाँ पर डॉट लगा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट। जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या डोनेट कर दी जाती है, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन मान लिया कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या स्वीकार कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएं या एक्सेप्ट हो जाएं उसी को क्या बोल देते हैं, उसको भाई यहाँ वैलेंसी बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, वैलेंसी बोल दिया जाएगा। अब यहाँ वैलेंसी जो है जैसे देख रहे हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। कितना है, 1 है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर है और किसकी तरह बिहेवियर करता है, माइनस की तरह भी बिहेवियर करता है। अब ऐसा क्यों है, समझना है ऐसा क्यों है। क्यों, क्योंकि K सेल जो होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए। मान लिया +1 है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर -1 है इसका मतलब क्या है कि अपना क्या कर रहा है, अपना ऑर्बिट फिल कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जब ले लेगा तो किसकी तरह बिहेवियर करेगा,
किसकी तरह बिहेवियर करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेवियर करेगा। मतलब इसकी वैलेंसी कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन भैया होते हैं या हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें की अगर बात करें तो वो किसकी तरह बिहेवियर करते हैं, +1 की तरह बिहेवियर करते हैं। और किसकी तरह बिहेवियर करते हैं, -1 की तरह बिहेवियर करते हैं। -1 किसमें, कौन से ग्रुप में बिहेवियर करेंगे, हैलोजन। कौन से ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप में माइनस की तरह बिहेवियर करते हैं। ये दो जगह भैया रखे गए, हाइड्रोजन भैया को दो जगह रखे गए हैं। अब कौन कौन सी दो जगह है, पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है, पहला अल्कलाई मेटल्स होता है। उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो इनको दो जगह पर रखा गया है। कौन सी दो जगह है, एक तो कौन सी दो जगह है, एक फर्स्ट ग्रुप है और एक सेवंथ ग्रुप है। कौन सा है, एक पहला ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है। उन दोनों जगह पर इनको रखा गया है। ये तो हमारा क्लियर हो गया हाइड्रोजन। अब इसके बात करेंगे दूसरा कौन है, हीलियम। हीलियम की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहला सेल K, दूसरा L, तीसरा M। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 2 है। तो मतलब यहाँ पर कितना भर दिया जाएगा, 2 भर दिया। कितना भर गया, 2 भर गया। समझना इस बात को, क्यों, क्योंकि के सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, के सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 भर गया। मतलब इसका जो ऑर्बिट है पूरी तरह से कैसा हो गया, फिल हो गया। अब फिल अगर हो गया तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब तक इसका ऑर्बिट फिल नहीं होगा तब तक वैलेंसी कहलाती है। लेकिन जब ऑर्बिट जो है फिल हो जाएगा, पूरा हो गया, तब ये किसी को नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कंप्लीट है। अब ये क्या है, इसका मतलब यह है जब तक ऑर्बिट खाली होता है या एक इलेक्ट्रॉन, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, तब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या करेगा, या तो जैसे यहाँ पर था कि सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन इसके पास कितना से है, 1 है। मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 नहीं है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है और दूसरे से ले भी सकता है। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। सॉरी, इसका ऑर्बिट जो होगा भर जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं पहले से भरा हुआ है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ऑर्बिट जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने अगर पूरे हैं तो किसी से ना लेगा ना देगा। भैया कहेगा तुम जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी भैया 0 हो जाएगी। अब इसके बाद जो तीसरा हमें पढ़ना है वो कौन है, लिथियम है। कौन है, लिथियम है। अब बात करते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले सेल में कितना भरना है, 2 भरना है। अब 3 में से 2 घटा दो या 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1। मतलब दूसरे ऑर्बिट में कितना भरा, केवल 1 भरा हुआ है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, आखिरी वाले ऑर्बिट्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लिया यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमेशा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भरा जाता है। तो मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। मतलब जितना ये इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर वाले ऑर्बिट में लिखा होगा 1 2 3 4, तो वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आखिरी वाले ऑर्बिट में कितना 1 है, मतलब कितना हुआ वैलेंसी, +1 हुआ। अब वही अगर बात कर लें 5 हुआ,
फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ देखा जा रहा है अगर 4 से ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स आने लगे आखिरी वाले या लास्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे 5 वैलेंसी, 6 वैलेंसी, 7 वैलेंसी, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, 8 में से 5 को घटा दिया, कितना बचा 3, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी -3, और 8 में से 6 घटाया 2 वैलेंसी, 8 में से 7 घटाया तो कितना आया 1। मतलब इधर वैलेंसी जो होती है जितना कम होता है वो वैलेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जितना कम होता है वो वैलेंसी कहलाती है। तो अगर 5 है मतलब 8 होना चाहिए, कितना कम है 3, तो -3 वैलेंसी, 6 है तो -2, 7 है तो -1, और 8 है तो कितनी वैलेंसी 0 वैलेंसी। क्या भैया कहलाएगी 0 वैलेंसी कहलाएगी, ये समझना है, ठीक है। अब फोर्थ जो होता है ये दोनों की तरह बिहेवियर करता है, किसकी तरह, प्लस और माइनस की तरह बिहेवियर करता है। तो जो प्लस और माइनस की तरह बिहेवियर करता है उनको क्या बोलते हैं, उनको मेटलॉइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड किसे कहते हैं, जिनके पास दोनों क्वालिटी होती है। अब क्या क्या है, अब बात करते हैं उससे पहले एक और वर्ड की। वर्ड क्या है कि अगर प्लस है तो वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। अगर माइनस है तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स। मेटल्स हमेशा कैसे होते हैं, डोनर होते हैं। कैसे होते हैं, डोनर होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। मतलब इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन की भूख लगी होती है। क्यों, क्योंकि इनके आखिरी वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, कम होते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 है तो +1 वैलेंसी, 2 है +3, और 2 है तो +2 हो गया, 3 है तो +3 है। लेकिन 4 जो होगा दोनों की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 से 4 के बीच में होगा तो जितने आखिरी वाले ऑर्बिट्स में होंगे वही वह इसकी वैलेंसी कहलाएगी। लेकिन जब 4 से आगे बढ़ेंगे तो 5 है, 8 होना चाहिए। जितना कम होगा, मान लिया 8 में से 5 निकाल दिया, कितना 3, तो यहाँ 8 होना चाहिए। जितना कम होगा वो वैलेंसी यहाँ कहलाएगी। तो ये क्या है, माइनस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं आखिरी वाले ऑर्बिट में 1 है, +1 वैलेंसी हो गई। अब उसके बाद दूसरा बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो k सेल, l सेल, m सेल और n सेल। n जरूरी नहीं है अभी लिखना। तो अब देखते हैं पहले वाले ऑर्बिट में पूरे भरे होने चाहिए, कितना 2। अब 4 में से 2 घटा दिया, कितना बचा, 2 बचा। मतलब आखिरी वाले ऑर्बिट्स में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब क्या वैलेंसी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। अब तीसरा बात करते हैं, बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन आता है। बोरोन की बात करते हैं। अब बोरोन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मान लिया k सेल, l सेल, m सेल। अगर नहीं आता है तो पहले इनको ऊपर लिख दिया, उसके बाद नीचे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इलेक्ट्रॉन्स का। क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो पहला, अब देख रहे हैं पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 भर दिया। अब दूसरे में 8 होने चाहिए लेकिन नहीं है, तो 5 है, तो 5 में से 2 घटा दिया, कितना बचा, 3। मतलब बोरोन की भैया वैलेंसी कितनी होगी, कितनी होगी, 3 होगी। मतलब ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 8 होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आराम से दे सकता है। इस वजह से वैलेंसी कैसी हो गई, +3 हो गई। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, C से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं k सेल, l सेल, m सेल। अब देखते हैं k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमेशा भरते हैं, 2 भरा जाता है। बचा हुआ कितना है, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4।
मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी +4 और कैसे बिहेव करेगा दोनों की तरह, क्यों क्योंकि जो 4 होता है वो प्लस माइनस दोनों की तरह से बिहेवियर करता है, इस वजह से ये क्या होगा, ये अब प्लस है तो डोनर होगा, माइनस है तो एक्सेप्टर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा। ये उसके बाद दूसरा बात करते हैं, इसके बाद कौन आता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। कौन आता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की भी बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, K सेल, L सेल, M, 2 भरा, कितना बचा, 7 में से 2 गया 5। अब देखो 5 आया, कितना कम है, 8 होना चाहिए लेकिन कम कितना है, 5 है, तो 3 कम है। तो जितना कम होगा वही क्या कहलाएगा, इसका वैलेंसी कहलाएगी भैया, वैलेंसी कहलाएगी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद दूसरा जो है भैया कौन आता है, ऑक्सीजन आते हैं। अब ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो पहला K, दूसरा L, तीसरा M सेल। अब देखते हैं पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखेंगे 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा, मतलब 8 नहीं अभी। अब देखते हैं तो 6 है, 8 होना चाहिए। दूसरे सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8 भरते हैं, कम है, मतलब कितना कम है, कितना कम है, 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भैया हो जाएगी -2। कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये याद रखना है हमको। अब बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले सेल में 2 भरा, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7, मतलब ये 8 कंप्लीट नहीं है। तो कितना कम का, तो कितना कम है, 1 कम है। तो जब कम है तो क्या कर देंगे, -1 वैलेंसी लगा दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरा अगर बात करते हैं, अब कौन नंबर आता है भैया, नियोन आते हैं। कौन आते हैं, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 10 होता है। कितना होगा, 10 होगा। अब अगर 10 है, एटॉमिक नंबर कितना, 10 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो पहला K सेल, दूसरा M, तीसरा N, तीसरा N। अब यहाँ पर K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हमेशा K सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, K सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 सेल भरा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और कितना बचा, 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। अब देख रहे हैं जो दूसरा सेल है उसमें 8 कंप्लीट हैं। क्या है, 8 कंप्लीट हैं। तो जब 8 कंप्लीट होता है तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्बिट भरा हुआ है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जहां मतलब नहीं होता वहां मतलब कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी भैया 0 हो जाएगी। अब तीसरा बात करते हैं, उसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट है कौन सा है, 11वें नंबर पर भैया सोडियम है। अब सोडियम को लेकर चलेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें, पहला K, दूसरा M, तीसरा M सेल। गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो K सेल, L सेल, M सेल। अब K सेल में कितने भरते हैं, 2 भरा, 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9 बचा। लेकिन अब यहाँ पर कितना है, एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि पहला सेल K सेल, L, फिर M। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में कितना, 8 भरना है। तो 11 में से 2 गया, कितना बचा भैया, 9 बचा। मतलब अगर 8 भर दें तो भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। पूरे इनके ऑर्बिट क्या हो गए, भर चुके हैं। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आगे भरेंगे तो कितना भरा, 1। क्योंकि 8 2 10 और 10 1 कितना होता है, 11। और यहाँ कितना है, 11 है भैया। तो एक वैलेंसी हमने अगर 1 है, 2 है, 3 है तो एक वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी भैया +1 हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, कौन है, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को उठाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा कि पहला k सेल, दूसरा l, तीसरा m सेल है। अब k सेल में कितना हमेशा भरा जाता है भैया? 2 भरा जाता है। और यहाँ पर अगर 2 भर रहे हैं तो देख रहे भी बहुत है, 8 अगर भर देते हैं, 8 2 कितना हुआ? 10 हुआ। 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2। मतलब आखिरी वाले ऑर्बिट में 2 भर लेंगे तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने बताया है 1 2 3 4 तो इसकी वैलेंसी होती है तो कितना हो गया? +2 हो गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। अब इसके बाद बात करेंगे थर्ड जो है 13 जो है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये लिखा हुआ है 13 ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करते हैं, पहला k सेल, दूसरा l, तीसरा m सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरे में कितना भरते हैं? 8 में से भरा जाता है। 8 2 10 हुआ और 13 में से 10 घटा दिया, कितना बचा? कितना बचा? 3 बचा। मतलब वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी भैया। कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा बात करते हैं, कौन है? 14 पर सिलिकॉन है। सिलिकॉन है। अब इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना आ जाएगा? k सेल, l सेल, m सेल। अब पहले सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 8। 8 2 कितना हुआ? 10 हुआ। कितना हो गया? 10 हो गया। और 14 में से 10 घटा देते या 10 घटा देते, कितना आता है? 4। अब देखो भैया 4 किसकी तरह बिहेवियर करता है? मेटलॉइड की तरह। क्यों? क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस की तरह भी होता है। इस वजह से इसके पास दोनों क्वालिटी होती है। ये इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, जरूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 2 तरह की हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो +4 और एक कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? एक -4। +4 और -4। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद हमें 6 और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना रहेगा। अब बात करते हैं फास्फोरस। भैया फास्फोरस बहुत खतरनाक भी होता है। अगर इसको ऐसे ही हमने एनवायरनमेंट में रख दिया तुरंत क्या कर लेगा? फ्लेम पकड़ लेगा, जलने लगता है। तो अब यहाँ पर फास्फोरस के एटॉमिक नंबर की बात की जाए 15 होता है। पहले में 2 भरा, दूसरे में 8, कितना बचा? 7 बचा। सॉरी कितना बचा? 5 बचा। मतलब इसके पास वैलेंसी कितनी होगी? 8 यहाँ भी होना चाहिए तो कितना होगा? तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी भी भैया? 3 कम है तो वैलेंसी कितनी हो गई? -3 हो गई। कैसी हो गई? -3 हो गया। ये याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं 16 पर। कौन आता है भैया? सल्फर आता है। कौन आता है? सल्फर आता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन k सेल, l सेल, m सेल। अब यहाँ पर 16 है। पहले सेल में 2 भरते हैं, दूसरे में 8। 8 2 10 हुआ। 16 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा भैया? 6। कितना कम है? 2 कम है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। लेकिन अब लेकिन वर्ड आता है, ये भी भैया इसकी वैलेंसी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत रहेगा तो ये याद रखना है। जैसे सुना होगा, कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का मतलब वैलेंसी कितनी हो गई? बताओ भैया वैलेंसी कितनी हो गई? SO। अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे है। इसकी वैलेंसी -2 होती है, इसकी वैलेंसी +2। तो क्या होना चाहिए? SO होना चाहिए। लेकिन आज तक SO हुआ ही नहीं है। तो SO नहीं हुआ है तो ये सिंपल वैलेंसी है। कैसी है? सिंपल वैलेंसी है। ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे कि मान लिया 2 ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। कितनी हो गई? 4 हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है तो
गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा भैया, कैसे हो जाएगी, +4 की तरह बिहेवियर करेगा। तो यहाँ पर वैलेंसी कैसे हो जाती है इसकी, +4 भी होती है और क्या होता है प्लस, अब यहाँ देखो 3 है तो किसकी तरह, -6 की भी तरह बिहेवियर भी करता है। तो ये याद रखना है, कभी भी -2 इसकी वैलेंसी सिंपल भाषा में होती है लेकिन नहीं होती है, ये याद रखना है। ठीक भैया, अब आगे बात करते हैं, कौन है 17 पर, क्लोरीन है। कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, पहला K सेल, दूसरा L, तीसरा M होता है। अब यहाँ 2 भरा 8, 8 2 कितना हुआ भैया, 10 हुआ, और 17 में से 10 घटा दिया, कितना बच जाएगा भैया, 7 बच जाएगा। कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो अब यहाँ पर 1 कम है तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कितना, -1 होगा। क्यों, क्योंकि 8 होना चाहिए। ठीक भैया, अब आगे बात करते हैं। उसके बाद है 18 पर है आर्गन भैया। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इसकी वैलेंसी क्या होगी। पहला K सेल, दूसरा L, तीसरा M सेल। पहले में 2 भरा, दूसरे में 8, 10 हो गया। अब घटा दिया, कितना बचा, 8, मतलब इसका ऑर्बिट क्या हो गया, भर गया। कितना भर गया, 8। अभी तक ये समझ रहे थे, देखो हमने कुछ बात जो की थी, कंफ्यूजन शायद हो रहा होगा कि हमने कहा था K में 2 भरते हैं, L में 8 भरते हैं, हाँ, और तीसरा जो होता है M सेल होता है उसमें 18 भरते हैं। तो कैसे, अब वहां तो 8 है, कैसे ये है कि इन तीनों को ऐड करने पर यहाँ 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और +8 +8, तब जाकर के ये तीसरा ऑर्बिट 18 होता है। ये नहीं करना है कि यहाँ 18 भर देना है, भरना तो है लेकिन अभी नहीं भरना है। क्या नहीं करना है, अभी नहीं भरना है। ये 21 से जब ऊपर बढ़ने लगता है तब यहाँ पर 18 भरते हैं, अभी नहीं भरना है। ठीक है, 21 एटॉमिक नंबर से जब ऊपर बढ़ेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आएगा। लेकिन अभी 20 तक हमें यहाँ 8 रखना है। कितना रखना है भैया, 8 रखना है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये गड़बड़ तो भैया केमिस्ट्री गड़बड़। तो हमें ये याद रखना है कि कैसे। अब वैलेंसी की बात कर लेते हैं, तो भैया इसके आखिरी वाले ऑर्बिट में क्या है, 8 है, मतलब वैलेंसी क्या हुई, 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसके बाद कौन सा हमें बात करना है, इसके बाद हमें 2 और बचे हैं। कौन से हो गए, एक तो भैया कौन से हो गए, पोटेशियम हो गया, और एक कौन सा हो गया, कैल्शियम हो गया। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इनके बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे 19 है, कौन है, पोटेशियम होता है। कौन होता है, पोटेशियम भैया होते हैं। एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K सेल, L सेल, M सेल। अब भरना शुरू करते हैं भैया। पहले सेल में कितना भरते हैं, 2 भरा जाता है, दूसरे में 8। अब घटा देते हैं, अब घटाने पर देखते हैं कितना आता है, 9 आता है। लेकिन अभी बताया था अभी 8 तक, तीसरे सेल में भी कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। तो 8 2 10, 10 8 18। अब 19 में से 18 घटा दिए, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। तो वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। आखिरी वाले ऑर्बिट में 1 है, इस मतलब +1 हो गया। दूसरा जो है भैया कैल्शियम है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ, हड्डियों के लिए, और भी जहाँ, और ब्लड को कोगुलेट कराने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शरीर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अब तो भैया, पहला सेल K, दूसरा L, तीसरा M,
सॉरी पहला के से एल, दूसरा एल, तीसरा एन हो जाता है, अक्सर गड़बड़ हो जाता है। तो पहला जो होता है कौन सा होता है भैया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, बचा कितना 2 बचा, 2 भर दिया। अब जब क्या करेंगे, जब 21 पे जाएंगे, 22, 23, 24, 25, 30 तक जाएंगे, तब तीसरा सेल भरना शुरू होता है। 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18। ठीक भैया। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हुई, इसकी वैलेंसी भैया हुई है, इसकी वैलेंसी हुई है भैया कितनी हुई है, +2। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बिना केमिस्ट्री हमारा क्या है, बेकार है। ठीक है, अब ये हमारा पीस कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कि कैसे केमिकल रिएक्शन में वैलेंसी का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है जो कि हमें नाम याद होना चाहिए, तभी हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। अब वो कौन कौन सा रहेगा वो बताना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सल्फेट है, अक्सर ये याद नहीं रहता है कि भैया क्या फॉर्मूला कह दिया, सल्फेट को लिखो, सल्फेट कैसे लिखेंगे। तो SO4 जो होता है सल्फेट होता है, इसकी वैलेंसी कैसी होती है, -2 होती है। हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं, इसकी वैलेंसी -1 होती है। नाइट्रेट की वैलेंसी, नाइट्रेट को NO3 बोलते हैं, इसकी वैलेंसी -1 होती है। नाइट्राइट को क्या बोलते हैं, NO2, क्या बोलते हैं, NO2, इसकी वैलेंसी भी -1 होती है। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है भैया, कार्बोनेट का फॉर्मूला कितना होता है, CO3 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी कैसी हो जाएगी, -2 हो जाती है। अमोनियम, अमोनियम को क्या बोलते हैं, NH4 होते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी भैया। उसके बाद क्लोराइड, अब यहाँ से ये जो है ये क्या है, ये हैलोजन है, क्या ये हैलोजन ग्रुप है। ठीक है, ये याद रखना है। हैलोजन में कौन आता है, F आता है, Cl आता है, Br आता है और I आता है। इन सभी की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। जैसे क्लोराइड है -1, अगर माइनस है तो नाम बदल जाता है, क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन जब किसी के साथ लगेगा तो नाम क्या हो जाएगा भैया, बदल जाता है। क्लोराइड, F है तो फ्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड और I है तो आयोडाइड। वैलेंसी ये तब होगा जब वैलेंसी के बेसिस पर कार्य करेगा। कैसी वैलेंसी इसकी होती है, हमेशा -1 होती है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या पढ़ेंगे, वो 4th वीडियो होगा, उसमें पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ जो रिएक्शन हो रही थी उसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसा था, एडिशन रिएक्शन कैसे कंबाइन, किस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है, जितनी भी तरह की रिएक्शन है उनके बारे में जानेंगे। तो अभी इस वीडियो में अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद हमें टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना रहेगा।